जय माँ भगवती। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2023 में चैत्र नवरात्रि 22 मार्च बुधवार से प्रारंभ होकर 31 मार्च शुक्रवार को समाप्त हो जाएंगी और कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 5:51 से 7:04 तक रहेगा, जो कि 22 मार्च बुधवार को रहने वाला है। और इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा भी की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा बहुत विधि विधान से की जाती है। घर में मंदिर में चौकी की स्थापना की जाती है, कलश की स्थापना की जाती है। तो नवरात्रि की पूजा के पहले दिन से लेकर कलश स्थापना हो या चौकी की स्थापना हो, उससे लेकर जो भी आपको आवश्यक पूजन सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है वो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि सभी को कलश की स्थापना करनी चाहिए। आपकी सुविधा, आपकी श्रद्धा के अनुसार आप कलश स्थापना कर सकते हैं। यदि आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो आप बिना कलश की स्थापना के भी पूरे 9 दिन तक माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा कर सकते हैं। और यदि आप कलश की स्थापना करना ही चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन ही शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जाती है। इसी तरह से अखंड ज्योत जलाने का नियम भी है। अखंड ज्योत जलाना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अखंड ज्योत जलाने के बाद में बहुत सारे नियमों का ध्यान रखना पड़ता है और अखंड ज्योत का ध्यान रखना पड़ता है कि बीच में अखंड ज्योत बुझ ना पाए। तो इसके लिए यदि आप देखभाल नहीं कर सकते हैं तो अखंड ज्योत बिना जलाए भी आप 9 दिन की पूजा कर सकते हैं। सभी आवश्यक पूजन सामग्री की जानकारी देने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से चैत्र मास के पहले दिन से ही देवी भागवत पुराण की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। और इसके अलावा पूरे 9 दिन तक हमारे चैनल पर आप श्री दुर्गा सप्तशती के सभी पाठ, साथ ही नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा, उनके प्रिय रंग, प्रिय भोग और आरती की वीडियो भी जरूर देखिएगा। नवरात्रि की पूजा हर कोई अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करता है। हर कोई अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कलश की स्थापना या फिर चौकी की स्थापना करता है। तो जैसी भी जिसकी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार सच्चे मन से बड़े प्रसन्न होकर माता भगवती की 9 दिन की पूजा करनी चाहिए और आपको नवरात्रि के उपवास रखने चाहिए। नवरात्रि के जो लोग 9 दिन के उपवास ना रख सके, हो सके तो पहला और आखिरी रखकर आप माँ भगवती की पूजा आराधना करें। अगर आप एक भी व्रत नहीं रख सकते तो उस स्थिति में भी आप माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की 9 दिन तक लगातार पूजा भी कर सकते हैं। और बिना उपवास किए भी आप अंतिम दिन, यानी कि जो भी अष्टमी या नवमी पूजन आपके यहाँ होता है, उसमें आप कन्या का पूजन भी कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के उपवास नहीं भी रखते हैं तो ऐसे में भी आप कलश की स्थापना करके माँ भगवती की पूरी 9 दिन तक पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी प्रश्न थे जो लोग जानना चाहते थे। अब जानिए कि आपको किस प्रकार से कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले पूजा के लिए आपको एक चौकी और लाल वस्त्र चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर आपको चाहिए। अगर आपके पास पिछले साल की ही कोई मूर्ति है जो कि धातु की हो, या कोई भी मूर्ति जो आप डेली पूजा करते हैं, आप उनकी स्थापना भी चौकी पर कर सकते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की मूर्ति आपको चाहिए या तस्वीर आपके पास हो, या फिर आप सुपारी को भी गणपति भगवान का स्वरूप मानकर उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए हमें जो भी आवश्यक सामग्री है उसमें आपको चाहिए पानी वाला एक नारियल। आपको अच्छे से नारियल को हिलाकर चेक कर लेना है कि नारियल सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। बाद में नवरात्रि की 9 दिन की पूजा में अगर नारियल सूख जाता है तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। साथ ही आपको चाहिए मिट्टी का एक कलश जिसके अंदर आपको जल भर कर रखना है। मिट्टी का अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो आप किसी भी धातु का या पीतल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि किसी भी पूजा पाठ में मिट्टी से बने हुए जो भी बर्तन है, चाहे वो दीपक हो या फिर मिट्टी का कलश हो, बहुत शुभ फलदायी माने जाते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए आपको चाहिए मिट्टी का एक चौड़ा बर्तन जिसमें आपको मिट्टी रखनी है। मिट्टी बारीक होनी चाहिए, उसमें आप थोड़ा सा नीचे रेत भी मिला सकते हैं। इसी में आपको ज्वारे यानी कि जौ बोने होते हैं। आप जौ के साथ गेहूं भी मिलाकर बो सकते हैं। और जो ये ज्वारे उगते हैं इन्हें माँ शाकंभरी का प्रतीक माना जाता है। जिन लोगों ने भी हमारे चैनल पर हाल ही में शिव महापुराण की कथाएं सुनी होंगी उन्हें पता होगा कि माँ शाकंभरी की जो कथा है वो क्या है। आपको कलश के ऊपर रखने के लिए एक पूर्ण पात्र भी चाहिए, क्योंकि कलश में कभी भी सीधे नारियल स्थापित नहीं किया जाता है। कलश की स्थापना करने के लिए आपको चाहिए आम या अशोक के 9 पत्ते। 9 ना हो तो आप 7 या फिर 5 पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो ये पत्ते हैं ये ताजे होने चाहिए, कहीं से भी कटे हुए या फिर मुड़े हुए या मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। आप पीछे की तरफ से भी देख ले कि कहीं कोई दाग वगैरह ना हो, क्योंकि पूजा में हमेशा साफ शुद्ध जो सामग्री है वही प्रयोग की जाती है। कलश के अंदर जल भरने के साथ ही आपको आवश्यकता होगी एक जोड़ा लौंग की। लौंग हमेशा फूल वाली ही रखनी है, वही पूजा में शुभ मानी जाती है। और आपको चाहिए एक सिक्का, सुपारी। सुपारी के साथ ही आपको हल्दी की एक गांठ कलश के अंदर ही डालनी होती है।
माता रानी को इत्र बहुत प्रिय होता है, तो जो कलश की स्थापना हम करते हैं उसमें गंगा जल के साथ ही आप थोड़ा सा इत्र भी जरूर डालें और माता रानी की पूजा में हर दिन आप उन्हें इत्र भी लगाएं। आपको आवश्यकता पड़ेगी कलावे की, जिसे मौली भी कहते हैं। कलावा आपको नारियल के ऊपर जो चुनरी बांधते हैं उसमें भी लपेटना होता है और कलश के मुंह पर भी बांधना होता है। कलश के मुंह पर आपको 3 बार घुमाकर तब कलावा बांधना होता है और उसमें भी 3 ही गांठें आपको लगानी चाहिए। कलश के ऊपर जो नारियल स्थापित करते हैं उसे कभी भी डायरेक्ट नहीं रखा जाता है, उसके ऊपर आप चुनरी जरूर लपेटें। चुनरी अगर नहीं लपेटते हैं तो कम से कम कलावा आप जरूर बांध कर रखें। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आपको चुनरी लपेटकर कलश के ऊपर रखनी होती है। आप मिट्टी के बर्तन में जो भी ज्वारे बोते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि वो एकदम साफ होने चाहिए, घुने हुए नहीं होने चाहिए, नहीं तो ज्वारे सही से उगते नहीं है। ये माता रानी का श्रृंगार है। आपको 16 श्रृंगार की सामग्री माता रानी को अर्पित करनी होती है। ये मेरे पास जो श्रृंगार की सामग्री है इसमें सभी 16 वस्तुएं हैं। आप चाहें तो अलग अलग से भी आप 16 सामग्री प्रयोग कर सकती हैं, जैसे कि अलग से चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, जो भी बिछिए वगैरह, मेहंदी, सिंदूर, ये माता रानी को आप अलग से भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को ओढ़ाने के लिए लाल चुनरी मैंने रखी हुई है। माँ का हम श्रृंगार करते समय उन्हें फूल माला अर्पित करते हैं। इसके अलावा अबीर और गुलाल भी माता रानी की पूजा में आपको प्रयोग करना चाहिए। अबीर गुलाल से आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या रंगोली भी बना सकते हैं। माँ भगवती को वस्त्र रूप में कलावा भी अर्पित किया जाता है। आप चाहें तो लहंगा चोली भी अर्पित कर सकते हैं। विघ्नहर्ता गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित किया जाता है। जनेऊ के साथ ही आप दुर्वा भी अर्पित करें। जनेऊ अर्पित करने के साथ ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश को माला भी अर्पित की जाती है। तो ये थी श्रृंगार की सामग्री जो कि आपको पूजा में रखनी चाहिए। माँ की पूजा में पान के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पत्ते लिए हैं। आप चाहे तो 5 या 7, जितने दिन भी आप डेली चढ़ाना चाहते हैं उतने पान के पत्ते आप ले आए। माँ को लाल फूल बहुत प्रिय होता है। लाल गुड़हल या फिर गुलाब का फूल आप माँ की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। आप पूरे 9 दिन तक केवल लाल या गुलाबी फूल भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। इनके अलावा जो भी फूल आपको मिले वो भी आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। पूजा के लिए आपको चाहिए अक्षत। ध्यान रखें कि अक्षत टूटे हुए पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अक्षत यानी कि साबुत चावल ही आपको पूजा में चढ़ाने चाहिए और इनका प्रयोग माता रानी की पूजा में 9 दिन तक माँ को अक्षत लगाने में और इन्हीं अक्षत का प्रयोग नवग्रह बनाने के लिए किया जाता है। कलश स्थापना करते समय जिस पात्र में आप जौ बोते हैं उसके नीचे भी आपको थोड़े से अक्षत रखने चाहिए और जो कलश के ऊपर आप पूर्ण पात्र रखते हैं उसमें भी अक्षत रखे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं या जो भी नॉर्मल दीपक आप पहले दिन जलाते हैं वो भी चावल की ढेरी के ऊपर ही आपको रखकर जलाना चाहिए। माता रानी को तिलक लगाने के लिए हल्दी, कुमकुम और अक्षत का प्रयोग करें। पूजा में रोली प्रयोग की जाती है। साथ ही पंचमेवा का भोग माता रानी को बहुत प्रिय होता है, आप अर्पित कर सकते हैं। पंचमेवा भोग के साथ ही माता रानी को बताशे का और लौंग का भोग बहुत प्रिय होता है, तो हर दिन आप पूजा में लौंग और बताशा अर्पित करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ ना कुछ दक्षिणा भी मंदिर में जैसे कि 11 या 21 रुपए भी रखें। माँ को अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलों का भोग लगाना चाहिए। यहाँ पर मैंने 5 तरह के फल लिए हैं। नवरात्रि की पूजा में पूरे 9 दिन तक लगातार श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है, तो आपको श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी चाहिए। धूप बत्ती आपको चाहिए होगी और पूजा में दीपक जलाने के लिए आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। घी की जगह पर आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। शुद्ध गाय का घी आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। आपको पूजा के लिए हवन सामग्री की भी आवश्यकता पड़ेगी। जब भी आप हवन करते हैं तो इस सामग्री का आप प्रयोग करें। नवरात्रि के दिनों में जो सबसे शुभ काम है उनमें से एक काम है अपने घर की छत पर ध्वजा फहराना। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में ध्वजा फहराने से घर में सुख समृद्धि आती है और माता रानी की कृपा बरसती है। नवरात्रि की पूजा बिना नवग्रह की पूजा के अधूरी मानी जाती है। पूरे 9 दिन तक जिस तरह से आप पूजा करते हैं उसी तरह से आपको नवग्रह भी बनाने चाहिए। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी और अक्षत की मदद से नवग्रह बनाकर उनकी पूजा नियमित रूप से कर सकते हैं। और ये पूजा आपको पहले दिन से ही प्रारंभ करनी चाहिए। नवग्रह पूजा का जो विशेष मंत्र है वो आपको पूजा विधि वाली वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक दीपक लिया है जो कि अखंड ज्योत जलाने के काम में आता है। आप चाहें तो इस दीपक की जगह पर आप मिट्टी का दीपक भी, जो कि बड़ा और चौड़ा होना चाहिए, वो प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह का अगर मिट्टी का दीपक आप लेते हैं तो उसमें आप 9 दिन तक बिना किसी परेशानी के अखंड ज्योत जला सकते हैं। हालांकि अखंड ज्योत जलाना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो जलाएं। आप नवरात्रि के दिनों में सुबह और शाम 5 ज्योत जलाकर भी पूजा कर सकते हैं और कपूर जलाकर आपको सुबह और शाम आरती भी करनी चाहिए। कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है।
और आपको एक पात्र चाहिए जिसमें आप गंगा जल या फिर पंचामृत रखें। साथ ही आप धूप दीपक जलाएं और इस तरह से माता रानी की पूजा करें। अखंड ज्योत जलाने के लिए हमेशा कच्चे सूत की बाती या फिर कलावे की बाती जो कि 7 हाथ लंबी होती है प्रयोग करनी चाहिए। जो भी अखंड ज्योत में रुई की बाती जलाते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो रुई है वो बहुत जल्दी जल्दी जलने लगती है, उसमें फूल भी बहुत बड़ा और जल्दी जमने लगता है, जिसके कारण आपकी अखंड ज्योत बीच में बुझ भी सकती है। इसीलिए 9 दिन तक जलने वाली जो ज्योत है वो आप कलावे की या फिर कच्चे सूत की ही बनाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। कई बार अखंड ज्योत जलाने के बाद बहुत सावधानी बरतने के बाद, ध्यान रखने के बाद भी बुझ जाती है। तो ऐसे में सबसे पहली बात तो अपने मन में आप किसी भी तरह की कोई नकारात्मकता ना लेकर आएं, माँ से क्षमा याचना करें और अखंड ज्योत में घी या तेल जो भी आपने यूज किया है उसे आप डालकर दोबारा से अखंड ज्योत जला सकते हैं। इसी तरह की शंका मिट्टी के कलश को लेकर होती है। आखिरी दिन जब हम कलश विसर्जन करते हैं तो उस समय यदि आपने मिट्टी का कलश इस्तेमाल किया हुआ है कलश स्थापना के लिए, तो उसका जल यदि पूरी तरह से सूख जाता है तो आप परेशान ना हो। यदि आपने ज्वारे बोए हैं, वो पूरी तरह से हरे भरे नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुए हैं, कम मात्रा में उगे हैं, तो उसके लिए भी मन में आपको किसी तरह की कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। माँ भगवती अपने भक्तों के मन का हाल सब जानती हैं और कई बार ज्वारे जो हम बोते हैं उसके बीज अच्छे नहीं होते हैं, इस कारण से भी ज्वारे ठीक से उग नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप बस सच्चे मन से अपने मन को शुद्ध पवित्र रखते हुए माँ की आराधना करें। कलश स्थापना करने के लिए यदि आपने मिट्टी का कलश प्रयोग किया है तो बहुत अधिक संभावना है कि अंतिम दिन तक उस कलश का जल या तो पूरी तरह से सूख सकता है या बहुत कम मात्रा में बचा रहेगा। इसके अलावा यदि आपने धातु का कलश इस्तेमाल किया है तो उसमें जितना जल आपने भरा है उसमें से बहुत कम मात्रा में ही सूख पाता है, बाकी पूरा जल भरा रहता है। तो चाहे जल थोड़ा सा बचा हो या बहुत सारा बचा हो, अंतिम दिन उस कलश के जल को अपने घर में हर कोने में छिड़कना चाहिए और थोड़ा थोड़ा सा जल अपनी आंखों पर परिवार के सभी सदस्यों को भी लगाना चाहिए। बाकी यदि जल बहुत सारा बचा है तो उसे घर के ही आसपास अपने किसी पौधे में, किसी गमले में आप विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी के पौधे में इस जल को विसर्जित नहीं करना चाहिए। विसर्जन कब और कैसे किया जाता है, किन किन सामग्रियों का विसर्जन किया जाता है, कौन सी सामग्री अपने पास ही रख ली जाती है, इन सब की कंप्लीट जानकारी आपको हमारे चैनल पर जल्दी मिल जाएगी। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल सके।